हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, आज क्लास 9th का थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक्स। और जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं, कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम बेसिक स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, अगर मैं चैप्टर की ही बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है। अगर मैं बात करूँ कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, तो कोऑर्डिनेट का एक पर्टिकुलर मतलब होता है कि किसी लोकेशन से। और लोकेशन मतलब क्या, और लोकेशन किसकी ली जाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या फिर पॉइंट होगा, या ठीक है, तो इसे हम क्या लेंगे, लोकेशन कहेंगे। ठीक है, और मैं अगर बात करता हूँ ज्योमेट्री की, तो यहाँ पर ज्योमेट्री दो चीज़ों से मिलकर बनती है। कौन से, जियो प्लस मेट्रॉन। क्या होता है, मेट्रॉन। ये सब ग्रीक वर्ड्स हैं। तो जियो का मतलब होता है बच्चों, जियो का मतलब वो नहीं जियो दंदनादन, जियो का मतलब होता है यहाँ से अर्थ से। जियो का मतलब क्या है, अर्थ से है। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। जब हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो अर्थ को मेजर करते थे, मतलब अर्थ से मतलब होता है जो प्लेन्स होते थे उनको मेजर करते थे, इसलिए वहां से ये शब्द डिराइव हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लोकेशन की बात करूँ, तो लोकेशन बताने के लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। कौन सा पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट की जरूरत होती है। इसकी जरूरत होती है कोऑर्डिनेट पॉइंट की। और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हमेशा कौन सा होता है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई। अब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, तो एक्स कॉमा वाई क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है, जिसमें पहला हमेशा एक्स रहेगा और दूसरा हमेशा क्या रहेगा, वाई रहेगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर, तो तब तक कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज हम पढ़ेंगे इसका बेसिक्स, थोड़ा और बेसिक्स मजबूत करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, मैं अगर एक एक्सिस लेता हूँ, ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने एक आड़ी लाइन ले ली, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और एक मैंने लाइन ले ली वर्टिकल। ठीक है, ये जो खड़ी लाइन है इसे मैं कहूँगा वर्टिकल। ठीक है, तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक लाइन वर्टिकल है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जब मैं एक दूसरे को मिला दूं, जैसे लाइन बनाओ, तो ये एक 0 पॉइंट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, ये पॉजिटिव चलेंगे। ठीक है, और यहाँ से -1, -2, -3, इस साइड क्या कैसे चलेंगे, नेगेटिव चलेंगे बच्चों। यहाँ पर भी जब मैं अपर, ये 0 पॉइंट है, जब मैं ऊपर की साइड ट्रेवल करूँगा तो मेरे पास प्लस के होंगे, पॉजिटिव। और जब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊँगा तो मेरे पास कैसे होंगे, नेगेटिव पॉइंट होंगे। तो कुल मिला के हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वे में क्या देखेंगे कि जब मैं हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल है बालकों, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं क्या कहूँगा, इस हॉरिजॉन्टल को मैं कहूँगा एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। जबकि हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को मैं कौन सी एक्सिस कहता हूँ, वाई एक्सिस। अब याद रखना बच्चों, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे। कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन। तो यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों, इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन। और मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको पहले पेज पे बताया था कि एक्स कोमा वाई को हम हमेशा क्या लेंगे, एक्स कोमा वाई को हम क्या कंसिडर करेंगे बच्चों, पॉइंट लेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओरिजिन होता है, तो सबसे पहली बात निकल के आई, ये जो ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, ओरिजिन पे करती है। ठीक है, ये बेसिक्स बच्चों याद रखेंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आगे बात करूँ तो एक्स एक्सिस को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, वो होता है एब्सिसा। क्या नाम होता है, एब्सिसा। ठीक है, और वाई एक्सिस को दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, एक होता है ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, और एक होता है एक्स एक्सिस, जिसे हम कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं बच्चों, एब्सिसा। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए बच्चों, ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये किसी प्लेन को चार भागों में बांटते हैं। जैसे मैं यहाँ से बात करूँ, ये जो एक्स एक्सिस
और ये जो वाई एक्सिस है इस पूरे प्लेन को मैं क्या कहूँगा, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको कितने भागों में बांटती है बच्चों, तो ये 4 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 4 भागों में। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट। और हर पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों, हर पार्ट का नाम होता है क्वाड्रेंट। क्या होता है, क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x प्लस का होगा, y भी प्लस का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं x, y। तो अगर मैं पहले कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ पर दोनों बच्चों x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x कोऑर्डिनेट माइनस होता है, एक होता है प्लस। अगर मैं थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट माइनस के होते हैं। अगर मैं फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x पॉजिटिव, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, हमें क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से बेसिक से। क्या कहेगा कि बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से कोऑर्डिनेट में दोनों x और y पॉजिटिव है। तो हम जानते हैं कि x और पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हमसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जिसमें एक माइनस का एक प्लस का होता है, तो ये क्या होता है, पहला होता है x का और दूसरा होता है y का। तो x नेगेटिव कब होगा और y पॉजिटिव कब होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ समरी लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी तो क्या होगा, दोनों x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात होगी तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी तो दोनों नेगेटिव। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी तो यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन में पूछेंगे, है ना, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं। अगर मुझे कह दिया कि a एक पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, a एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3 है, ठीक है। क्या है बच्चों, 2,3। ये 2,3 को मुझे क्या करना है, इस पूरे ग्राफ पर क्या करना है, प्लॉट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले a कितना था मेरे पास, a मेरे पास था 2, ठीक है। a 2,3 प्लॉट करना है। तो पहला किसका होता है बच्चों, x का होता है। दूसरा किसका होता है, y का होता है। तो x कितना जाना है, 2 जाना है। तो यहाँ खड़े हुए बीच में, और x कितना चलना है, 2। तो 1 कदम और 2 कदम, तो मैं यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। अब मुझे y कितना जाना है, 3। तो 1, 2 और 3, तो 3 ये रहा। जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर। तो ये मेरा पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा हो गया, a 2,3। तो ये मेरे पास क्या होगा, लोकेशन, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन शायद आंसर की ओर, ठीक है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पॉइंट -3,5 लाई इन द। अब बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं। तो बच्चों x कितना है, x कितना दिया हुआ है, -3, और y कितना है, प्लस का, मतलब माइनस कॉमा प्लस। तो माइनस कॉमा प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, x माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, और y प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, है ना, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन y एक्सिस। जब देखो एब्सिसा क्या होता है बच्चों, एब्सिसा का मतलब होता है x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस y एक्सिस पर कैसे होंगे, ठीक है। तो हमेशा कैसे होंगे, 0। कैसे होंगे बच्चा, 0। जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं समझे होंगे, तो देखो ये बच्चों क्या है, एब्सिसा है। एब्सिसा मतलब x एक्सिस है, और ये क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर पर्टिकुलर y एक्सिस की बात करूं, है ना, इस एक्सिस की बात करूं, तो इस एक्सिस पर सारे y कैसे होंगे, 0 ही तो होंगे, क्योंकि यहीं पर रहेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस कौन सी है, ये रहा, ये x एक्सिस है। और x एक्सिस पर ऑर्डिनेट का मतलब होता है y। तो जब किसी पर्टिकुलर एक्सिस की बात हो तो ध्यान रखना, x एक्सिस पर y 0 के बराबर होता है और y एक्सिस पर x 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर दिया है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट मतलब y। तो y एक्सिस पर x कैसा होगा, 0 ही तो होगा, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉइंट 0,7 कहाँ लाई करेगा। चलो जरा प्लॉट करके देख लेते हैं। भैया वाई एक्स कैसा है 0 और वाई कितना है 7, तो जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा 7 पर, मतलब वाई कोऑर्डिनेट पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऑन वाई एक्सिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, वाई एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है कि पॉइंट -10,0, तो x कितना है -10 और y कितना है 0। तो जो भी कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और जो दिया होता है पॉइंट उसी एक्सिस पर लाई करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? y कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये होगा। अगला 6 क्या है? अ पॉइंट बोथ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव विल लाई। अब जिस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है भैया? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। आगे बढ़ते हैं। एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। एब्सिसा मतलब बोले तो एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पॉजिटिव कब होता है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव कब होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां क्या कहा गया है? द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन विल लाई। अगर एब्सिसा और कोऑर्डिनेट का डिफरेंट साइन, तो x प्लस कहाँ होता है और y माइनस कहाँ होता है? x प्लस और y माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और x माइनस और y प्लस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ आएगा सेकेंड एंड फोर्थ। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जिसमें एब्सिसा प्लस होगा तो y होगा माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर x होगा माइनस का तो y होगा प्लस का सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये ऑप्शन सी, डी करेक्ट हो जाएगा। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4। ऑर्डिनेट 4 का मतलब होता है y इज इक्वल टू 4, विच लाई ऑन y एक्सिस। ठीक है, एंड विच लाई ऑन y एक्सिस। तो जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0,4। अरे भाई अगर कोई पॉइंट y पे होगा तो x तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो 0,4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सारे बच्चे अगर डाउट में हो तो कृपया इसको ध्यान से देखें। ठीक है, जो हमने बेसिक पढ़ाया पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। अब बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। अगर कोई सा पॉइंट है P 3,4 और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री की डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम y एक्सिस। तो मान लो कि ये y एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है? y, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के ये पॉइंट P 3,4 है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? देखो y एक्सिस से डिस्टेंस होती है x, मतलब करेक्ट ऑप्शन आएगा 3। y एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, तो जरा यहाँ एक चीज मैं बता देता हूँ कि किसी एक्सिस से किसी पॉइंट की दूरी, अगर y एक्सिस होगा तो y एक्सिस से दूरी है ना, y एक्सिस से दूरी होगा x का। ठीक है, और अगर x एक्सिस से दूरी बता रहा है, x एक्सिस से दूरी की बात हो रही है तो वो होगी y के बराबर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखो -4, -4 मतलब x भी माइनस का y भी माइनस का, तो ये होगा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में। अब तक तो आप अच्छे से सीख गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर 11 सी करेक्ट होगा। अगला कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर। सिंपल बात, ये तो खेल है अपने लिए डी, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको ये आंसर दिए हुए हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम इसी तरीके से अगले वीडियो में अब फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आएंगे, उसके बाद हम ट्रू फॉल्स लेकर आएंगे, उसके बाद हम मैच द कॉलम लेकर आएंगे, और ये कंप्लीट होने के बाद में परीक्षा अध्ययन की जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।